ओके, फर्स्ट ऑफ नहीं नहीं भैया, सब जो सब भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना डायरेक्ट डाउट्स पर आते हैं, कुछ बताने को आप लोगों को है नहीं। हाँ, बताने को है एक बात कि देखो, जो भी रिपीटर्स के लिए स्ट्रेटजी है वो मेंस के स्पेसिफिक है ना, क्योंकि प्रीलिम्स तो आप लोग आई थिंक क्वालिफाई कर ही लोगे। तो जो मेंस जो है वो हर एग्जाम के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है। तो एसबीआई पीओ के लिए अलग है, आरआरबी पीओ के लिए अलग है, आईबीपीएस पीओ के लिए अलग है। ठीक है, और एक एक टिप है आप लोगों के लिए कि सब लोग जिसकी भी टाइपिंग स्पीड नहीं है ना, मतलब वो टाइपिंग स्टार्ट कर दे फर्स्ट। तो सबको, जिसको भी एग्जाम निकालना है ना, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, उसकी 8 फिंगर टाइपिंग स्पीड, 8 फिंगर टाइपिंग होनी चाहिए, और एटलीस्ट 35 वर्ड पर मिनट। माइक बंद करो यार रवि भाई, माइक बंद करो। हाँ, ओके। 8 फिंगर टाइपिंग होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड। कौन माइक ओपन कर रहा है यार? यार ये फिर हाँ, ओके। 8 फिंगर टाइपिंग होनी चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट से ज्यादा ही होनी चाहिए, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव का बहुत बड़ा रोल है, और डिस्क्रिप्टिव आप सोच लोगे बट लिख तभी पाओगे जब आपकी टाइपिंग स्पीड होगी, और वो एकदम से नहीं आ सकती। उसके लिए आपको पहले से वॉइस ही। नहीं आ रही है सर। बाकी सबको आ रही है? हेलो? सर म्यूट हो गया आपका। म्यूट हो गई सर भाई? आप म्यूट हो चुके हो। रुको 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 रुको। म्यूट हो गया। हेलो हेलो हेलो, अब आइए। कहाँ तक आई आप लोगों को? हेलो। हाँ, मैं एट फिंगर हाँ, एट एट फिंगर एट टाइपिंग। फिंगर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट से ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और डिस्क्रिप्टिव मतलब लाइक टाइपिंग स्पीड एकदम से नहीं आ पाएगी। अगर कोई सोचे कि प्रीलिम्स के बाद मैं सीख लूंगा, तो वो नहीं, उसके लिए तुमको अभी से ही सीखनी पड़ेगी। भले 10 मिनट रोज करो, बट अभी से टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। और मेंस के लिए आप जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं अभी आरआरबी पीओ को फॉर पहले, या एसबीआई पीओ को पहले रख लूँ, तो एसबीआई पीओ के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि देखो, मेंस में मैथ और रीजनिंग अनअटेम्प्टेबल होगी, तुमको बता रहा हूँ पहले से। ठीक है, तुम हो सकता है अगर तुम यहाँ पर मॉक में 20 नंबर लाओ, 15 नंबर लाओ, 25 नंबर लाओ, बट वहां पर तुम्हारे 5 भी आए ना, तो तुम खुशी से रहना, और वहां पर डीमोटिवेट मत होना कि मतलब मेरा तो बहुत स्ट्रांग है मैथ, मेरा तो बहुत स्ट्रांग है रीजनिंग, और मैं वहां नहीं कर पाया। बट वैसा नहीं होता है। वहां पर वो क्वेश्चन इतने बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े होंगे कि आप स्क्रॉल करते जाओगे, क्वेश्चन देख के ही आपकी अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं होगी कि कैसे कोई इस क्वेश्चन को 1 घंटे में पढ़ेगा और कर सॉल्व भी कर लेगा। तो वहां पर चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर करती है। ठीक है, और इसीलिए कट ऑफ भी इतनी लो जाती है कि आप देख सकते हो कि कट ऑफ जमीन में ही जाती जा रही है, हर साल और कम होती जा रही है जबकि कंपटीशन बढ़ रहा है। बट तो उस दिन की परफॉर्मेंस मैटर करेगी, और डीमोटिवेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। और वहां पर स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश ही होगा, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव। जीएस भी स्कोरिंग रहती है, मतलब अगर तुम स्मार्ट कीड़ा से पढ़ रहे हो, तो तुम ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो सब बना रहे हो और तुम ना बना पाओ। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द डाउट। सबसे पहले अपना नाम बोलोगे, और फिर मैं जिसका नाम लूंगा वही डाउट पूछेगा। ओके, नाम बोलो। सर रवि। हाँ, ओके रवि भाई बोलो। हाँ सर, वो ऐसे बोल रहा था सर, मेंस का इतना हाई लेवल करवाते हैं, जैसे आशीष अरोड़ा सर से ले रहा हूँ मैं, उनका कुछ सर समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ जैसे भाई, क्वांट यही में अब, हाँ ठीक है, अब मैं तुम, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि मेंस में इतना हाई लेवल पढ़ाते हैं कि अब देखो, लोग कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई लेवल करने के लिए, बट एग्जाम में जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने भी बहुत, जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो बहुत हाई लेवल की पजल्स, वो एक मतलब लाइक मुझे आज भी याद है, वो कार्ड शफलिंग वाली, की कार्ड शफलिंग होते हैं, फिर उस एक के ऊपर इक्का आता है, एक बादशाह आता है, फिर वो जिसके बाद बादशाह आता है वो सेकंड टू द लेफ्ट बैठता है। तो ऐसे करके भी मतलब बहुत लेंदी लेंदी पजल्स मैंने सॉल्व करी। बट एग्जाम में क्या है, एग्जाम में तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, तो अटेम्प्ट करने की सोचोगे भी नहीं। तो डोंट इन्वेस्ट टाइम इन लेंदी क्वेश्चंस, इन टू मच हार्ड क्वेश्चन। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, और ऐसे क्वेश्चन वहां पर नहीं छूटने चाहिए जो सब कर लें और तुम ना कर पाओ। बस तुम्हारा यही टारगेट होना चाहिए। तुमको, तुम्हारा ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं मैथ में सबसे लीड ले लूंगा, मैं रीजनिंग में सबसे लीड ले लूंगा। तुम्हारा बस ये टारगेट होना चाहिए कि जितना सब लोग कर पाएंगे मैथ में, उतना मैं भी कर लूंगा, जितना इंग्लिश में सब लोग कर पाएंगे उतना मैं भी कर लूंगा, इंग्लिश नहीं सॉरी, रीजनिंग में। और मैं लीड कहाँ लूंगा? मैं जीए में लीड लूंगा, क्योंकि मैंने स्मार्ट कीड़ा से पढ़ा होगा। और मैं इंग्लिश में लीड लूंगा, क्योंकि इंग्लिश में मुझे हाँ, इंग्लिश में कैसे लीड लोगे? तो इंग्लिश में क्या होता है, लोग टाइम से बीट होते हैं। मैं भी मतलब मुझे पता था इवन ये सारी चीजें, फिर भी मैं खुद भी, मेरे 5 क्वेश्चन लास्ट के इंग्लिश के छूट गए थे जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल भी।
जिस साल नहीं हुआ था उस साल भी 5 क्वेश्चन छूट गए थे। बिकॉज़ मैंने पैराजंबल सही मतलब पैराजंबल जब बनाया तो उसको वापस रीचेक किया कि ये अगर गलत हुआ तो 5 नंबर एकदम से चले जाएँगे। तो उसको वेरीफाई करने के चक्कर में मैंने खुद वॉलंटरली मैंने छोड़ दिया वो कि ये 5 गलत हो जाए मगर ये पैराजंबल नहीं गलत होना चाहिए। तो ऐसा था। तो मगर टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश में और प्रीलिम्स के लिए भी। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में अब 40 नंबर की रीजनिंग इंग्लिश हो गई है। सो 40 नंबर की टाइम उतना ही है। लोग टाइम से बीट हो जाएंगे, लोग क्वेश्चन छोड़ देंगे, मगर जिसने पूरा मतलब पूरा क्या, जिसने वो क्वेश्चन छोड़ दिए वॉलंटरली कि वो ये गलत होने के चांस ज्यादा है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मॉक में भी आपको वैसा ही करना है। तो ये जो लेंदी डीआईज होती है ना, हाँ मेन टॉपिक भटक गया। ये जो लेंदी डीआईज होती हैं और लेंदी पजल्स होती हैं, इनको आपको नहीं करना, छोड़ देना है भाई। अपना टाइम दूसरी जगह इन्वेस्ट करो। टाइम सबके पास सेम है, जो सही जगह इन्वेस्ट करेगा उसका सिलेक्शन होगा। और सेम को इन एग्जामिनेशन टाइम सबके पास सेम है, जो सही क्वेश्चन चूज करेगा उसका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट भैया नेम हेलो नेम 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 हेलो नमस्ते सर। नेम सोनाली हेलो नेम नेम जो भी नेम बोलो सर। भाई। छाया मौर्य। राहुल नेम है कुमार लक्ष्मीधर हाँ साहू। ओके छाया, रुको तभी छाया कोई बोल रहा था, कोई छाया बोलो। हेलो सर मैं है ना एक्चुअली मैं मेंस का मैं स्मार्ट किरा से मॉक्स दे रही हूँ। मेरे क्वांट और रीजनिंग में 20 जितने स्कोर हो जा रहे हैं, कभी कभी क्वांट्स में 25 समथिंग भी चला जाता है। बट मुझे स्पेसिफिकली मेरा क्वांट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। मुझे स्पेसिफिकली रीजनिंग के लिए जाना है, मुझे रीजनिंग में लीड लेनी है, 20 से 30 तक जाना है। बट मैंने बहुत सारे मॉक्स अभी तक लगा चुकी हूँ, 10 से 15 मॉक्स में लगा चुकी हूँ या उससे भी ज्यादा। सारे के सारे मैं स्मार्ट किरा से ही दे रही हूँ। पर मेरा ये हो रहा है कि मैं 20 मार्क्स तो मेरे आ जा रहे हैं, पर मेरे 30 मार्क्स की लीड नहीं आ पा रही है। और मैं बता देती हूँ मैं क्वेश्चन कौन कौन से अटेंड करती हूँ। जो 2 मार्कर्स होते हैं, डेटा एफिशिएंसी, यही सब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वही सब अटेंड कर रही हूँ। एक्यूरेसी भी 100% जा रही है, बट मैं पजल तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। नो तो प्रॉब्लम मुझे यार, क्या पजल करना होगा? क्यों करनी है पजल? ऐसा कोई जरूरी नहीं है तुमको स्कोरिंग टॉपिक्स करने हैं, सही क्वेश्चन चूज करना है। पजल ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि पजल करनी है या डीएस करना है। अब कुछ देखो, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो नॉन स्कोरिंग होते हैं और बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट नॉर्मली देखो, अगर कोडिंग डिकोडिंग वाला है, ठीक है, जिसमें ट्रायंगुलर शेप होता है, तो वो तो डिकोड करना मतलब थोड़ा इजी रहता है। बट जो शिफ्टिंग और ये वाला होता है ना, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर तुमको जो विदाउट पेन मेथड और ये मेथड वो मेथड सब सिखा देंगे टीचर लोग। तो वहाँ क्या है, वहाँ मिक्सिंग वाला आता है, मतलब जो जिसमें तुम्हारी कोई ट्रिक लगी नहीं रही होगी। तो वो चीज थोड़ा ध्यान रखो। बाकी चॉइस मेंस में चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही रखो। और ऐसा नहीं, देखो ये जो तुम बोल रहे हो ना मार्क्स, ये तुम्हारा शायद आरआरबी पीओ में आ रहे होंगे, राइट? नहीं सर, एसबीआई पीओ का मॉक्स दे रही हूँ, सेक्शनल। ओके, अच्छा है। बट ये अब देखो, जो तुम बोल रहे हो ना, ऐसे लोग एग्जाम में जाके बहुत ज्यादा मतलब लाइक पैनिक कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट वहां हो सकता है तुम्हारे 5 मार्क्स भी ना आए, 10 मार्क्स भी ना आए। तो उस यस समय एग्जैक्टली सर, हाँ वहाँ इसीलिए सर मैं खुद को और ज्यादा लीड करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे 20 नहीं 30 आए, कि हाँ जिससे मैं वो वहां पे देखो, डर भी तुम जाऊं तो मेरे कम अपना से कम तुम मार्क्स आए। ऐसा देखो, कम मार्क्स का टारगेट यहाँ होना चाहिए, बट वहां नहीं होना चाहिए। वहां तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुमने जितना लोग कर पाएंगे ना, तुमको पता होता है कि ये तुम क्वेश्चन कर पाई हो या नहीं कर पाई हो, ये तुमने दूसरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तुमको पता चल जाता है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है उसको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर पाएंगे। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन सब बच्चे कर पा रहे हो, वो मैं भी कर पा रही हूँ कि नहीं। और उससे अगर तुम्हारी इतना स्ट्रांग है तो तुम दो तीन नंबर भी ज्यादा लाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुमको जब मतलब 2022 या 23 में 22 में जो आईबीपीएस पीओ हुआ था, तो 2 नंबर लोगों के मैथ्स क्वांट्स में नहीं आए थे। 2 नंबर कट ऑफ गई थी सेक्शनल, और बहुत लोगों के 2 नंबर नहीं आए थे। तो ये बात याद रखो कि मतलब वो भी सब प्रीलिम्स निकाल के आए हैं। सोचो ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है, बट उनके 2 मार्क्स भी क्वांट्स में नहीं आ रहे। तो मेंस का ये जो पीओ का मेंस होता है, इसमें क्वांट्स और रीजनिंग बिल्कुल नॉन स्कोरिंग होती हैं। इस साल इजी आया था, इस साल तो मतलब लोगों के अच्छे स्कोर आए थे। बट डिपेंड करता है कि कौन सा सेक्शन टफ आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन इजी सेक्शन इजी आ रहा है। तो वहां पर तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि तुम अपना बेस्ट दे पाओ। कोई एग्जाम मतलब स्कोर स्पेसिफिक टारगेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हेलो सर तो वैष्णवी सर, हाँ ओके, वैष्णवी बोलो। सर अभी फिलहाल ना
फाइनल ईयर चालू है, सेमेस्टर एग्जाम्स हुए नहीं सर, इतनी ज्यादा कंपटीशन है, सिलेबस थोड़ा बहुत ही हुए वाला है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है बहुत, मतलब 180 डेज है, पहले सिलेबस कंप्लीट करे या फिर डायरेक्ट प्रैक्टिस से ही शुरू करे। रिपीटर उसमें पूछना था ना बिगिनर्स वाले में। ओके आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं बता दूंगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया राहुल बोल रहे हैं हेलो सर, झारखंड से। लक्ष्मीधर साहू माय नेम। राहुल बोल रहे हैं भैया झारखंड से। हाँ राहुल भाई बोलो भाई। राहुल तुम पूछ चुके हो यार शायद, है ना बिगिनर्स वाले? तो हाँ भैया आप बोले थे ना कि दोनों ज्वाइन कर लेना। हाँ जो तो क्वेश्चन दोनों होगा भाई regarding- क्वेश्चन एक में ही है सर भाई, क्वेश्चन प्रिया एक में ही। नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं भैया मेंस के रिगार्डिंग मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं जैसे कोई बात recent नहीं भाई, भैया- बाकी सब भी मेंस के रिगार्डिंग ही पूछेंगे। नेक्स्ट। सर सर सोनाली प्रिया मेरा हाँ ओके सर सोनाली बोलो। लक्ष्मीधर साहू सोनाली फ्रॉम उड़ीसा। बंद कर लो सर भाई। हेलो, सोनाली को बोलो। लक्ष्मीधर साहू फ्रॉम उड़ीसा। सर हाँ मेरा एक ओके साहू क्वेश्चन भाई, है। इसके बाद आप लेना, पहले सोनाली को बोलो। हाँ बोलो। सर मुझे प्रिपरेशन करते हुए अप्रोक्स 3 साल से ज्यादा ही हो गए, लगभग 4 साल हो गए हैं। हाँ तो हाँ तो सर मतलब अभी भी मैं मतलब मेरी क्वांट्स अच्छी है और इंग्लिश उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है बस। हाँ और हाँ और बाकी मैंने टाइपिंग वाइपिंग भी ठीक ठाक चल रहा है मेरा, मैं कर रही हूँ। तो सर मुझे अभी टाइपिंग के लिए तो आधे घंटे डेली दे रही हूँ और ठीक ठाक स्पीड भी जा रहा है। तो मुझे जीए के लिए ज्यादा पूछना था, मुझे जीए से थोड़ा बहुत मतलब लगता है डर। मैं कुछ सर से कर रही हूँ, पहले कपिल सर करती थी, अभी स्विच कर दी हूँ कुछ सर पे। ओके तो सर मुझे उन्हीं से कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ ओके, उसके तुम कुछ अलावा सर से पढ़ रही हो तो कुछ सर से करो, बट तुम्हें साथ में स्मार्ट कीड़ा भी कर लेना चाहिए। मतलब मैंने वहां से पढ़ा है ना, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि अगर कोई बंदा स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ कवर कर रहा है तो उसको उसको ऐसा नहीं होगा कि उसके माइंड में ऐसा हो कि कुछ छूट गया यार। अब देखो देखो मैं तुमको समझाता हूँ। अगर तुम किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो तुम क्या हो, डिपेंडेंट हो टीचर पे। अगर टीचर ने तुम्हारा वो टॉपिक पढ़ाया, मतलब टीचर को वो लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ाएगा, तो उसको अगर लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको स्किप करेगा। बट पीडीएफ में क्या होता है, वो सब कुछ कवर करते हैं, पूरा ऑल टोटल कवर करते हैं। इसलिए क्या होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं क्रिएट होता है, क्योंकि तुमने एज ये समझो कि जैसे एक बुक है, उससे पढ़ के तुमको टीचर पढ़ा रहा है, तो तुमको बुक से ज्यादा नॉलेज मिलेगा कि टीचर से ज्यादा नॉलेज मिलेगा? ऑब्वियसली बुक से ही ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो बुक इज स्मार्ट कीड़ा एंड टीचर इज टीचर। ओके सो अगर कुछ से कर रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ से करो। बट उसके साथ अगर तुम मतलब स्मार्ट कीड़ा की पीडीएफ भी कवर कर लो, बहुत इजीली कवरिंग होती है, मतलब कवरेबल होती है। ठीक सर मुझे ये एडिटोरियल पहले मैं मैम से करती थी, निमिषा मैम से ऐसा कोई रीडिंग कर जरूरी रही हूँ नहीं है उसके भाई एडिटोरियल निमिषा मैम से करो, किसी भी टीचर से एडिटोरियल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना खुद से भी पढ़ो एक एडिटोरियल, ये भी है, ठीक है। तो छोड़ दी हूँ, खुद से बस कर रही हूँ, बाकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। हाँ स्टार्ट और देखो, तुम सर लोग मैं रिपीटर्स हो ना, तो तुम लोग खुद से ही रीड करो, वही ज्यादा अच्छा है। देखो ये इसके लिए होता है क्लास, मतलब एडिटोरियल की क्लास उनके लिए है, बिगिनर्स के लिए, जो जिनकी बहुत वीक है इंग्लिश, जिनको टाइम लग रहा है इंग्लिश कवर करने में। अगर तुमको लग रहा है कि तुम खुद से रीड कर रहे हो, तो देखो खुद से रीड करोगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होगा, और तुमको खुद से आएगा। अगर देखो टीचर का पढ़ाना दूसरी चीज होती है, और खुद से पढ़ने में मेहनत लगती है, अपनी सोच डेवलप होती है, तो खुद से करो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मतलब मुझे मेरी गलतियां ये निकल रही है कि मेरा ना होने का कारण ये है कि मैं वीडियोस के थ्रू बहुत ज्यादा की हूँ हाँ और यही है सेल्फ यार, प्रैक्टिस मॉक के पूरा जो मॉक पर डिपेंडेंट होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। और जो टीचर पर डिपेंडेंट रहेगा, और तुमको पूरी तरीके से डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी और अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। जब तक तुम किसी दूसरे पर डिपेंडेंट रहोगे, तब तक तुम्हारा सिलेक्शन चलता रहेगा। और मॉक में क्या और होता है, सर मॉक में तुम खुद से मेहनत करते हो और तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है। मॉक है, तुम हो, तुम्हारी सोच डेवलप हो रही है, तुम्हारा पेन चल रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जब तुम्हारा पेन यहाँ चलेगा तभी तुम्हारा पेन एग्जाम सेंटर पे चलेगा। ओके नेक्स्ट। और सर ओके बस करो। एक क्वेश्चन ओके बोलो 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 सर बस एक हेलो क्वेश्चन प्रिया बोलो जल्दी बोलो, क्वेश्चन बोलो। प्रिया सर मैं ना मेरी क्वांट अच्छी है, तो अब मुझे वीडियोस छोड़ देना चाहिए मेंस हाँ का कि बिल्कुल छोड़ दो, देखना चाहिए? बिल्कुल छोड़ दो। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वीडियोस बिल्कुल छोड़ दो। और वीडियोस वही वाली करो जिसमें लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, उनको पहले खुद से सॉल्व करो, और फिर बाद में जो वो करा रहा है उससे कर लो। और मतलब अदरवाइज मॉक से ही करो, मॉक प्लस वीडियोस दोनों रखो, बट वीडियोस प्रैक्टिस वाली रखो, कॉन्सेप्ट वाली मत रखो।
ओके, और प्रैक्टिस भी मतलब खुद से ही सॉल्व हो जाए तो उनका सोल्यूशन फटाक से देखो और आगे बढ़ो। फिर से क्वेश्चन आए स्क्रीन पर, फिर से खुद से सॉल्व करो और फिर से आगे बढ़ो फटाफट। ओके, नेक्स्ट साहू भाई लक्ष्मीधर साहू, जल्दी बोलो यार। हेलो प्रिया। हाँ ओके, प्रिया सर बोलो। आकांक्षा सर जो एसबीआई पीओ मेंस है उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग का जो लेवल है वो कहाँ मिलेगा? मतलब जो बड़े वो बड़े मॉक में मिलेगा क्वेश्चंस ओनली, आते और हैं। कोई टीचर वो नहीं कराएगा, वो कराता है, वो सिर्फ मॉक में मिलेगा तुमको, और जो मॉक का लेवल है वही एग्जाम का लेवल है। बट देखो मॉक एक, हाँ ये बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन किया। देखो ये क्या क्या लॉजिकल रीजनिंग स्कोरिंग टॉपिक रहता है मेंस में, हाँ। एसबीआई पीओ में और आईबीपीएस पीओ में, बाकी की आरआरबी पीओ में नहीं। देखो हर एग्जाम के अलग स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में स्कोरिंग है, मगर उसमें क्या है, टाइम टेकिंग है आरआरबी पीओ में, ठीक है। और क्या होता है, जैसे मॉक में क्या होता है कि वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देते हैं कि सही भी हो सकता है उनका, जो उन्होंने आंसर दिया है हो सकता है वो गलत भी हो, मगर जब एग्जाम में आता है ना तो वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं देते हैं, बट लेंदी स्टेटमेंट देते हैं। और मगर अगर तुमने स्टेटमेंट पढ़ लिया तो तुम सीधे सीधे बता सकती हो कि हाँ ये गलत है और ये सही है। मतलब तुम अगर टिक लगा के आई हो ना लॉजिकल रीजनिंग में, तो 10 में 8 क्वेश्चन सही ही होंगे, मगर मॉक में तुम्हारे 10 में कहो 2 ही सही हो, 8 गलत हो जाए, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं, बट इन रियल एग्जामिनेशन वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जिससे ये भी सही हो और वो भी सही हो। बिकॉज एसएससी में आप देखते होगे नॉर्मली ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट वो कभी नहीं देते, क्योंकि चैलेंज हो जाता है फिर क्वेश्चन और फिर वो रॉन्ग हो जाता है। तो सेम यहाँ भी आंसर की इस साल आएगी तो और भी ज्यादा स्कोरिंग हो जाएगा लॉजिकल रीजनिंग। तो सबके लिए है ये टिप कि एसबीआई पीओ में स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। और जो प्लीज पजल की तरफ मत भागना, और ना पजल प्रैक्टिस करो, लेंदी पजल प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। सिर्फ तुम नहीं कर पाओगे एग्जाम में भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद झेल चुका हूँ, नहीं होता है एग्जाम में। और अगर तुमने वो उठाया, तुम्हारे 10 मिनट घुस गए, तो वो 10 मिनट में दूसरा बंदा 5 लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके बैठा है, ठीक है। तो वो भाई लक्ष्मीधर वो बंद कर लो माइक, अभी मैं बोलूंगा, ठीक है। अगला बंदा वो 10 मिनट में 5 वो लेके 5 लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके बैठा है, तो वो तुमसे आगे निकल गया ना। अब तुम वो नहीं कर पाओगे, बाकी टाइम में जो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी करेगा ना। तो इसलिए लोगों को आगे नहीं निकलने देना, तुमको भी आगे निकलने की कोशिश नहीं करनी है मैथ और रीजनिंग में। ये चीज याद रखना। तुम जो भी बंदा ये सोच के जा रहा है कि मैं दूसरे बंदे से मैथ और रीजनिंग में लीड ले लूंगा, ऐसा मत सोचो। तुम ले लोगे वो अच्छी बात है, मगर ऐसा सोच के मत जाना। नेक्स्ट लक्ष्मीधर बोलो भाई। मेरा सिर्फ 3 सवाल है कि फर्स्ट है कि जीए कितने महीने पहले से करना चाहिए, मार्च से और करना है, ठीक है। सेकंड ओके, सो सेकंड है कि मॉक्स कौन सा अच्छा है, ओनली बोर्ड या गाइडली, क्योंकि गाइडली में देखो मैंने जिसकी एसबीआई तैयारी पीओ अच्छी का है, मॉक दिया था जिसकी तैयारी अच्छी है कि कौन वो ऑलिव बोर्ड का देखो ऑलिव बोर्ड पे तुमको सिर्फ अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे, बहुत कम बेकार बच्चे हैं, जिससे तुमको रियल परसेंटाइल पता चलेगा। बट टेक्स्ट बुक पे क्या है, नहीं, गाइडली में जब देता हूँ 55 ऐसे मार्क आ रहे हैं जीए के अलावा भाई मॉक्स मार्क्स में, की बात और मत जब करो ना, कोई एग्जाम स्पेसिफिक बात नहीं हो रही ना यहाँ पर। मैं तुमको इन जनरल बता ओके रहा हूँ ओके कि ऑलिव बोर्ड का मॉक में तुमको अगर मतलब 80 परसेंटाइल भी आएंगे तो बड़ी मतलब जिस जिस मार्क्स पे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में 95 परसेंटाइल आ जाएंगे, उसमें कहो ऑलिव बोर्ड में 70 परसेंटाइल ही आए, तो रियल एग्जामिनेशन का जो तुमको कंपटीशन है वो ऑलिव बोर्ड पे मिलेगा। बट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अच्छे हैं, बट वहां पर मतलब कमजोर बच्चे भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। और टेक्स्ट बुक भी ओके होना सर। चाहिए तुम्हारे पास, मतलब उसके भी सॉल्व करो तुम क्वेश्चन। मगर अगर तुमको रियल एंड कंपटीशन लास्ट एक देखना है कि कितना है, तो ऑलिव बोर्ड पर तुमको मिल जाएगा। सो लास्ट एक रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज यूट्यूब पे एक वीडियो बना लीजिएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट कैसे हाँ वो मैं एग्जाम मतलब स्पेसिफिक एनालिसिस करते बताऊंगा। हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस, ओके। वैसे से बता दीजिएगा। ओके, आई विल ट्राई। थैंक नेक्स्ट नेम। सर प्रिया एक हेलो। क्वेश्चन और है। भाई नहीं प्लीज टफ को पूछ लो यार। सर आकांक्षा हाँ आकांक्षा ओके बोलो। सर मैंने मई में स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन, तो उस टाइम मेरा जो क्वांट था कुछ ही टॉपिक्स कवर हुए थे, और फिर उसके बाद से एग्जाम्स का साइकिल स्टार्ट हो गया, तो वो प्री मेंस होता गया, मैं हाँ मॉक करेक्ट देती गई। करेक्ट। कुछ मार्क्स ठीक आ रहे थे, मुझे इतना कुछ इशू लगा नहीं, बट कुछ टॉपिक्स जो मेरे अच्छे नहीं थे मैं उनको छोड़ती गई। मतलब ऐसा कुछ मैंने उन पर ज्यादा फोकस बहुत नहीं किया क्योंकि वो मैंने बहुत अच्छा छोड़ ही किया, दिए थे। बहुत अच्छा किया। फिर हाँ जी सर। तो सर प्री में तो लाइक मेरे जो मार्क्स हैं आईबीपीएस क्लर्क में 72, एसबीआई क्लर्क में 80, ऐसा समथिंग गए थे।
बट वो जो मुझे प्रॉब्लम आया वो मेरे को मेंस में आया क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस मेरा क्वांट के सेक्शनल की वजह से रह गया था। ओके तो सर मैं वही अभी मुझे थोड़ा-सा मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली क्योंकि अभी थोड़ा-सा टाइम है। देखो क्योंकि अभी फिर वही ये साइकिल स्टार्ट हो देखो जाएगी सबके लिए वहाँ है ये कुछ बात 16 फरवरी से 28 फरवरी तक ये 12 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जीए नहीं पढ़ना है ना। तो जीए नहीं पढ़ना है तो वो एक्स्ट्रा टाइम है तुम्हारे पास। तो अपनी वीकनेस पे काम करो जो भी अगर देखो तुमने कहा कि तुम्हारा क्वांट का सेक्शनल रुकने का मतलब ही यही है कि तुम्हारी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स नहीं है क्योंकि तुमने खुद ही बताया कि कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस। बट डीआई में कुछ भी सिलेबस नहीं है, ठीक है। डीआई में सिर्फ वही रेशियो और परसेंटेज होता है, उसके अलावा तुमको भी पता है सिर्फ कैलकुलेशन होती है। तो ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर डीआईज, नॉट लेंथी वन, एवरेज वन, मतलब इतना कि जैसे जो आरआरबी पीओ लेवल का हो, बस इससे ज्यादा लेवल का जो बहुत ज्यादा एसबीआई पीओ लेवल की डीआई मत सॉल्व करना, वहां नहीं सॉल्व होगी कोई भी। मैं तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ भाई, तुम लोगों से एक भी डीआई सॉल्व नहीं होगी एसबीआई पीओ मेंस में, किसी से नहीं होती है, ठीक है। तो तुमको क्यों प्रैक्टिस करना है एसबीआई पीओ के लिए डीआई जब तुमसे वहां होना ही नहीं है। सेम गोस फॉर पजल, वहां पर एक भी पजल किसी से सॉल्व नहीं होने वाली है। कौन सी पजल सॉल्व होगी तुमको पता है? जितनी बड़ी आरआरबी पीओ क्लर्क में जो आरआरबी पीओ क्लर्क छोड़ो, एसबीआई पीओ में क्या बोल रहा हूँ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में जो पजल आती है ना, जो 5 नंबर की होती है, उतनी बड़ी पजल वहां पर तुमको एसबीआई पीओ में 1 नंबर में मिलेगी। और लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, 10 नंबर वाली पजल के पीछे जाते हैं। बट तुमको 1 नंबर या 2 नंबर में मिलती है, सिंगल क्वेश्चन होगा उसमें, उस पजल पर एक ही क्वेश्चन होगा, बट वैसे 2-3 क्वेश्चन होंगे, वो ही तुमको करने हैं। तुमको वो 10 नंबर पजल पे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना क्योंकि वहां तुमसे नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर देखो बहुत बड़ा रिस्क है ना, तुम पूरा सिलेक्शन रिस्क में डाल रहे हो अगर तुम उसको बनाने जा रहे हो, या तो होगा या तो नहीं होगा। तो ऐसा रिस्क क्यों लेना है भाई कि नहीं होगा कि चांस खत्म कर दो उसको ना अटेम्प्ट करके। नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर बट भुवन सर किशोर कितने सर एक और डाउट है। हाँ बोलो, हेलो एक मिनट रुक जाओ, इसको सर और सर जैसे बोलो। हेलो अभी एमपी एपेक्स का मैंने फॉर्म फिल किया था बिकॉज आई एम फ्रॉम एमपी। तो अभी मार्च में उसका एग्जाम रहेगा, मार्च ओके अप्रैल समथिंग, उसमें ओके जीए भी रहेगा, सारा कुछ एक मेंस लेवल का ही होता है वो हाँ भी। ओके ओके। तो सर उसके लिए मुझे जीए भी करना पड़ेगा, बट सर उसका किसी को नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, कब से पूछा जाएगा कि डाउट बताओ भाई। जीए का सर कि वो जीए कितने महीने का उसका भाई रहेगा। और ना सर अभी आरबीआई असिस्टेंट तुम भी है। देखो, तुम 4-6 महीने का पढ़ लो ना, तुम 4-6 महीने का पढ़ लो तो मतलब कि तुम ऐसा इतना पढ़ लो कि किसी जो तुम दूसरा कर पाए वो तुम भी कर पाओ, बस इतना। कंपटीशन में यही होता है, जो दूसरा नहीं कर पा रहा तुम भी नहीं कर पा रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट सर अभी आरबीआई हेलो असिस्टेंट सर भी है तो फिर हाँ आरबीआई असिस्टेंट के हेलो लिए मैं बताऊंगा अभी वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट। ओके सर। हेलो सर, हेलो मेरा नाम नरेश किशोर है, कितने मैं राजस्थान सीकर से बोल रहा हूँ, है ना सर? हाँ भाई, राजस्थान वाले भाई को बोलने दो, बताओ क्या है भाई। हाँ सर। सर मेरा अर्थमेटिक में थोड़ा कंसेप्ट वीक है, तो मैं सोच रहा हूँ सर 2 महीने में अर्थमेटिक है ना, कौशिक सर के पूरे 120 वीडियो है और उसमें मेंस प्लस प्री है, तो सोच रहा हूँ वो एकदम अच्छे से बिल्कुल गलत निपटा सोच लूँ और रहे हो उनकी भाई, प्रैक्टिस बिल्कुल कर गलत लूँ। सोच रहे हो तुम। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। तो क्या करना चाहिए मुझे? दो तीन देखो 7-8 टॉपिक है ना, उन टॉपिक्स को हाँ हाँ 4-4 घंटे की वीडियो से कवर करो। गगन सर से कवर कर सकते हो तुम, ठीक है। उन्होंने 1 शॉट में बहुत अच्छा पढ़ा है अर्थमेटिक, ठीक है। तो उनसे कवर करने के अच्छा बाद तुम मॉक लगाओ उतना। अगर ये 2 महीने में तुम अगर बैच मतलब उनका पूरा 120 वीडियो या जितने भी वीडियो हैं पूरा कवर करने जाओगे ना, हाँ। तुमसे फिर भी नहीं क्वेश्चन बनेंगे, वो टीचर से ही बनेंगे, तुमसे नहीं बनेंगे। तुमसे कब बनेंगे? जब तुम मॉक लगाओगे। और मॉक कब लगाओगे? जब तुम्हें नहीं, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट। तो मेरे से क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन वो स्पीड नहीं आती और वो भाई कंसेप्ट स्पीड वो भी प्रैक्टिस से लगवाते हैं, वो आएगी, कंसेप्ट नहीं लगते हैं। क्लास बेसिक से तो करने मैं कर से लेता स्पीड हूँ आराम नहीं से। आएगी, क्लास करने से स्पीड नहीं आएगी, स्पीड आएगी क्वेश्चंस करने से, मॉक से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक से क्वेश्चन तो मैं कोई भी हाँ क्वेश्चन कर बोलो लेता बोलो। हूँ, मेंस का भी आराम से। हेलो सर रुको रुको, किशोर क्या बोल कितने रहा? एक मिनट, क्या बोले लास्ट में नरेश भाई? मैं बोल रहा हूँ बेसिक से तो कोई भी क्वेश्चन है ना, मेंस के जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आते हैं हाँ भाई, मेंस नॉर्मल में एक लेवल भी के, वो अर्थमेटिक आराम का से कर क्वेश्चन नहीं लेता बने, हूँ। मतलब वो सब बनने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। मैंने एसबीआई अच्छा पीओ मेंस स्ट्रेटजी में वीडियो बताया है कि कौन से क्वेश्चन बनने वाले आते हैं। अगर कोई सोच रहा है कि मेंस में वो अर्थमेटिक बना लेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, लिख के रख लो। एक एक वो और बता दो है ना, डिस्क्रिप्टिव के ऊपर है ना, आप एक अच्छा सा वीडियो बना देना भाई यूट्यूब के बना ऊपर, है पूरा ऑलरेडी, डिस्क्रिप्टिव और टाइपिंग कैसे करना है ना। वीडियो है चैनल पर, देख सकते हो जाके। ओके हेलो सर ठीक है सर। किशोर कितने सर हेलो नेम नेम भुवन नेम भुवन नेम सर बोलो भाई, नेम। सर भुवन हेलो किशोर कितने सर भाई नहीं सुनाई पड़ा, फिर से। किश हेलो
किशोर गीत थे भैया सर, करिश्मा बात कर रही महाराष्ट्र हूँ से। हाँ ओके, पंजाब से। पहले किशोर को बोलने दो, फिर करिश्मा, सेकंड करिश्मा। ओके हाँ सर, सर मेरे को ये पूछना था सर, मेरा ना पिछले साल IBPS क्लर्क और SBI निकल गया था, हाँ जिसमें इंग्लिश का जो मैथ्स और रीजनिंग जो था, क्वांट्स और रीजनिंग, वो मतलब विदाउट अर्थमेटिक निकल गया था मेरा। लेकिन सर मेरे को इंग्लिश में जो PO और MIO जो आया था ना, उसके जो क्या बोलते हैं इसको, वो कैप थी और जो ग्रामर था, उसकी वजह से सर मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। सर उसको कैसे ठीक करूं मैं? भाई 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है ग्रामर में, मैं लिख के दे सकता हूँ। और वो कैप के लिए जो मैंने एक 10 पेजेस की वीडियो डाली है, वो वीडियो सॉरी, वो 10 पेजेस की PDF मेन टेलीग्राम चैनल पर है, बस उतनी ही ना। मतलब सर इतने में काम हो जाएगा, मतलब बिल्कुल इंग्लिश हो का जाएगा वो कैप भाई, कॉलेज में? इंग्लिश का। और सर ये जो इसके अलावा तुम्हें क्या मतलब, हाँ सबको बता देता हूँ, देखो इंग्लिश में तुमको फिर शुरू से बता रहा हूँ 3 चीजें करनी है। पहले वो कैप के लिए तुम वो PDF कवर कर लो 10 पेजेस की, मुश्किल से 3 दिन में कवर हो जाएगी। फिर उसके बाद तुम पैरा जंबल कवर कर लो, और थर्ड 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट कर लो। ये 3 के बाद तुमको इंग्लिश किसी टीचर से नहीं पढ़नी है। टीचर से क्या पढ़ना है तुमको? जो टीचर यूट्यूब पर मॉक सॉल्विंग करवा रहा है, पूरा मॉक है ना, चाहे प्रीलिम्स का चाहे मेंस का, उससे वो पढ़ो। और तुमको खुद भी क्या करना है, मेंस का मॉक लगाना है, प्रीलिम्स का मॉक लगाना है, मॉक से सीखना है। मॉक के नीचे जो डिटेल होती है ना, वहां से सीखना है, तब तुमको सही से आएगा और सही एग्जाम स्पेसिफिक आएगा, और एग्जाम में तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर, मैं वही वही पूछ रहा था, क्योंकि सर जैसे अभी पैरा जंबल हो गया, या फिर वो सिर्फ वर्ड 3 कहाँ, चीजें जैसे करनी है। वर्ड अप्रोक्स, सर जो जैसे वर्ड यूजेस होता है, तो उसमें एक ग्रामर लगाता है, हाँ तो लगा वर्ड के उसको यूजेस यूज भाई करते तुमको हैं, कोई तो टीचर जो थोड़ा ना सिखा देगा, तुमको मॉक से ही सीखना पड़ेगा। हाँ, मतलब सर वो जो 120 रूल ऑफ ग्रामर है, उसमें जो हम ग्रामेटिक जो हाँ भाई, उसके ग्रामर अलावा वगैरह कोई यूज और रूल है करके। ही नहीं ना, उसके अलावा कोई और रूल है ही नहीं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इनफ। ओके। और सर मेरे को एक और बात पूछनी थी, अगर हम अर्थमेटिक का पूरा ना करें तो क्या काम हो जाएगा सिर्फ DI पे और इसके ऊपर प्री में, या मेंस में फिर हो मुझे जाएगा, पूरा ही करना प्रीलिम्स में पड़ेगा नहीं। CO की? अगर तुम प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो मेंस में हो जाएगा। RRB PO छोड़ के, RRB PO में तो थोड़ा अर्थमेटिक बनाने वाला आ जाएगा, मतलब वो भी 2-4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है हाँ कि सर, अगर तुम तब मतलब वो तक पूरा सर भी छोड़ोगे RRB तो भी PO चलेगा। तो सर। देखो जो बंदा, देखो टाइम स्पेसिफिक है, तुम अगर अर्थमेटिक छोड़ भी रहे हो तो तुम DI अटेम्प्ट कर रहे हो, वो DI छोड़ के अर्थमेटिक अटेम्प्ट कर रहा है, क्या फर्क पड़ जाएगा? बट प्रीलिम्स में हाँ क्या सर, है, वो क्योंकि DI मेरा और जो अर्थमेटिक दोनों अटेम्प्ट कर रहा है, तुम अगर DI खाली अटेम्प्ट करोगे तो फिर तुम पीछे रह जाओगे। सो और SBI PO और IBPS PO में मेंस में भाई कोई कर ही नहीं पाएगा अर्थमेटिक, समझे? वो उसमें सोचो तो इतने लेंथी कोई कर सकता है भाई, मैं भी कर सकता हूँ, बट अगर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 1-2 नंबर मिलेगा मुझे, तो मैं क्यों करूंगा यार? मैं DI करूंगा आराम से सॉल्व, हाँ सर, जिसमें दिमाग भी नहीं लगना है मेरा। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, मतलब या फिर हम DI पे ज्यादा फोकस करते हैं अभी से, ताकि अर्थमेटिक पे कम करें, मतलब जितना काम प्री हाँ, में और निकल जाए मेंस उतना में उस जैसे हिसाब से SBI करते हैं। PO मेंस और IBPS PO मेंस, इसमें DI भी नहीं बनेंगी, इसमें तुमको सिंगल क्वेश्चंस टारगेट करने पड़ेंगे, सिंगल क्वेश्चंस। देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने तुमको देखो वीडियो में भी बताया, SBI PO मेंस जो स्ट्रेटजी पढ़ी है उसमें बताया, जो ये नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये डुएबल होते हैं। नंबर सीरीज में मिसिंग होगा, उस पर PQR की वैल्यू होंगी, PQR पे क्वाड्रेटिक बननी होगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आंसर आएगा, ये वाले क्वेश्चन। और मेंसुरेशन, इस पर मेंसुरेशन पर नॉर्मली DI भी दे देते हैं, वो 2-3 क्वेश्चन की कैसलेट टाइप की, वो भी बहुत आसान होती है, बस वॉल्यूम इक्वेट करना होता है, ठीक है। और मैंने बताया है, मतलब सर जो SBI अर्थमेटिक बेस्ड DI होती हैं, वो वो भी नहीं करनी है, नहीं सॉल्व नहीं नहीं कर हो? पाओगे भाई, वो मेंस में नहीं होती है, मेंस में नहीं हो पाती है, अच्छा, नहीं। हाँ तो मतलब उनको सर एक टाइम पे पढ़ के सिर्फ छोड़ देने के लिए रखा हाँ है, भाई, मतलब एक तरह से कि छोड़ देना है भाई, मेंस में नहीं हो पाएगा। SBI PO IBPS PO मेंस में नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? ओके सर। करिश्मा। भैया करिश्मा, हाँ बोलो बोलो। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें मीन्स के लिए मॉक पे रिलाई रहना चाहिए या फिर टीचर की वीडियोस देखनी चाहिए? भाई मैंने अभी देखो बताया, टीचर की वीडियो प्रैक्टिस वाली देखनी है, जो मॉक ही करवा रहा है, समझे? और मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट करवा रहा है तो नहीं देखनी है। और कोई अगर बहुत, जैसे जो हर्षल सर है ना, वो जैसे बहुत लंबी लंबी DI करवा रहे हैं मेंस के लिए कि ये मेंस में आएंगी, भाई आएंगी, मगर वो एग्जाम में नहीं होएंगी ना, तो तुम्हें क्यों दिमाग लगाना है उधर? तुमको ऐसा चीज करनी चाहिए, ऐसी जगह टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए जो तुम एग्जाम में भी कर पाओ। ऐसा नहीं कि तुम यहाँ कर रही हो और वहां नहीं कर रही हो, तो क्या फायदा है भाई उस चीज को पढ़ के? मुझे आज लग रहा है कि मैंने इतनी टफ टफ पजल सीखी, तो क्यों सीखी भाई? क्या फायदा हुआ मुझे? वो कभी मैं नहीं कर पाया अटेम्प्ट, क्योंकि वहां एग्जाम में तुम जब पेन उठाओगी ना उसको अटेम्प्ट करने के लिए, तुम उस समय एक लाइन लिख रही होगी, आर या पार, ठीक है? तो बस समझ लो कि कोई वो लाइन नहीं ठीक है लिखना चाहता। भैया, मेरे को ये पूछना था कि मूक कौन सा अच्छा है, गाइडली वाला ज्यादा बेटर है बताया या तो यार ऑलिव बोर्ड? अभी अभी तो बताया, सुना नहीं क्या तुमने?
आपने ओनली फॉर बोला ना, गाइडली के बारे में कुछ नहीं बोला। गाइडली मैंने नहीं यूज किया तो कैसे बताऊंगा। अच्छा ओके। और जीए के लिए हमें सारा पीडीएफ पढ़ना पड़ेगा या फिर कुछ टॉपिक्स? नहीं, सारा पीडीएफ ही पढ़ना है। क्यों, इतना छोटा पीडीएफ है यार, 60 पन्नों का वीकली पीडीएफ है, तो क्यों नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ओके भैया, थैंक यू, बस यही पूछना था। हाँ ओके, नेक्स्ट। हेलो सर, इशिता दिस साइड फ्रॉम हरिद्वार उत्तराखंड। ओके बोलो। सर मेरा डाउट ये है कि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, बट मैंने सिलेबस अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं मॉक्स कर रही हूँ, तो सर भाई मेरे को सेकंड, अटेम्प्ट करने ओके बोलो बोलो। सर मेरा ये डाउट कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुकी हूँ और मैं मॉक्स पे स्विच कर चुकी हूँ, तो सर मेरे को जो रियल एग्जाम्स हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एलिजिबल तो मैं हूँ नहीं अभी। भैया ये फ्रॉड होता है, ठीक है। वहां पर जब तुम एक वो होता है डिक्लेरेशन कि हाउ मेनी टाइम्स हैव यू अटेम्प्टेड दिस अर्लियर, तो उसपे तुमको कितना कितना लिखना होता है। हालांकि लोग करते हैं, बट तुम करना, मैं उसके लिए नहीं सजेस्ट करूंगा ना। अच्छा सर, जैसे क्योंकि अगर करते तो फिर एक आइडिया हो जाता ना। हाँ भाई ठीक है, आइडिया हो जाता है, बट फ्रॉड है ना वो, फ्रॉड इज फ्रॉड। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। नेक्स्ट। सर भुवन बिहार से है सर। हाँ भाई भुवन भाई बोलो। सर मैं 2024 का तीनों एग्जाम में क्लियर कर लिया था प्री। कौन सा तीनों? और बट 2025 का सर पटना से भरा था, एक भी क्लियर नहीं हो पाया सर, ड्यू टू स्पीड के कारण। तो उसको क्या करूं मैं? भाई स्पीड तो प्रैक्टिस से ही आएगी ना, मैं क्या बता दूं स्पीड के लिए। प्रैक्टिस करो और ज्यादा, और क्या है। या सर मैं स्टेट स्विच करूं, क्योंकि बिहार का कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है सर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है यार, तो स्विच कर लोगे तो दूसरी जगह क्या वहाँ ऐसे ऊपर ही रखी है क्या नौकरी? इंडिया में बेरोजगारी नहीं देख रहे हो कितनी ऊपर पहुंच गई? तो वहाँ हाँ, वो तो है। हर जगह मेंस का फायदा यही है बैंक एग्जाम का कि यहाँ फ्रॉड नहीं है भाई। तो जॉब ले लो। अब तुम मतलब दहलीज पे खड़े हो तो क्यों तुमको छोड़ना है? जॉब लेके फिर आराम से दूसरे की तैयारी करो। आरआरबी में मेंस में 3 नंबर से छोटा था मेरा पिछली बार। हाँ कोई बात नहीं भाई, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे क्लियर कर पाया मैं। भाई, चॉइस ऑफ क्वेश्चन सही रहता है एग्जाम में। अभी मैं जब तुमको एग्जाम स्पेसिफिक बताऊंगा तो तुमको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम कर पाओगे, सब लोग कर पाओगे जिसको जिसको मैं बता दूंगा, क्योंकि चॉइस ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अब जैसे मैं तुमको अभी जैसे तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुमको मेंस में डीआई नहीं कर पाओगे, तो तुम समझ गए ना कि ऑलरेडी कि तुम्हें ये टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है लेंथी डीआई पर, लेंथी पजल्स पर, क्योंकि यही सब तुम्हारा टाइम बचाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछना है, जल्दी बोलो। हेलो सर, मैं जयंत बोल रहा हूँ यूपी से। जयंत भाई बोलो। हेलो सर, मैं यूपी से हूँ, जयंत बोल रहा हूँ सर। मुझे डिस्क्रिप्टिव के मेंस में डिस्क्रिप्टिव के बारे में पूछना था सर। बोलो। और इंग्लिश के लिए सर मैंने कल पिछली बार सर पिछले 2025 में निविशा बंसल को फॉलो किया था। मैं उनका मतलब कि क्लास वगैरह देखता था, लेकिन सर जब मैं एग्जाम देने गया तो मुझे मतलब कि इंग्लिश की वजह से मेरे प्री वगैरह नहीं हो पाई। किसी में 6 मार्क्स, किसी में 12 मार्क्स, किसी में 15 मार्क्स, ऐसे कुछ इंग्लिश नहीं हो के पाया। लिए किसी टीचर को, मतलब टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगा, बट इनडायरेक्टली मॉक में तुम्हारे, देखो यार तुम सबको ले बता रहा हूँ, अगर तुम मॉक क्लियर कर रहे हो तो तुम एग्जाम भी क्लियर करोगे फॉर श्योर। अगर तुम मॉक नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो तुम हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट यू विल क्लियर द एग्जाम इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर द मॉक? तो यहाँ पर क्या है, देखो लक फैक्टर होता है, मैं मानता हूँ एग्जाम में लक फैक्टर होता है, बट 6 एग्जाम है ना, किसी में भी तुम्हारा लक नहीं चल रहा है ऐसा तो नहीं होगा ना। अगर तुम्हारा सिलेबस उस लेवल तक, मतलब तुम्हारी तैयारी उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पर लोगों के सिलेक्शन होते हैं, तो तुम्हारा सब में होगा, ठीक है। और मतलब सब में क्या, लाइक जिसमें लक नहीं चला उसमें छोड़ के बाकी सब में हो ही जाएगा। सो ओके। इंग्लिश के लिए मैं क्या करूँ इस वक्त सर? इस वक्त मतलब गाइडली का लिया था मैंने, सेक्शनल वगैरह, उसमें एग्जाम डेली वाइज बंडल में रहता है सर। तो मतलब कि उसी से अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो मतलब कि इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिख रहा है मेरे को। हाँ भाई मॉक लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। इंग्लिश के लिए जिसकी जिसकी वीक है रीडिंग करते रहो, मॉक लगाते रहो, लगाते रहो, इम्प्रूवमेंट होगा सर। एडिटोरियल पीडीएफ वगैरह मतलब कि अब मैम का जो वीडियो आता है सुबह वाला, वो भी नहीं देखते हैं अब, केवल पीडीएफ जो उनकी रहती है एडिटोरियल विद एनोटेशन वाली, उसको रीड कर लेता हूँ। और जीएस वगैरह के लिए सर खुद सर को फॉलो कर रहे हैं। न्यूज़पेपर पीडीएफ लेके या खुद से भी रीड करो, खाली टीचर्स पे डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। ओके एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन किसी को पूछ। सर मुझे पूछना था। हाँ सौम्या बोल लो, चलो जो तुम रह गई बोलो। सर मैं भोपाल से हूँ और आरबी असिस्टेंट में हमारे यहाँ सिर्फ एक ही वैकेंसी है, तो मैं फॉर्म भरूँ या नहीं? नहीं भरो भाई, ऑब्वियसली यार, दूसरी स्टेट से भरना हो तो भरो। दूसरे स्टेट से फिर एलपीटी नहीं निकलेगा? क्यों, हिंदी वाले स्टेट से भरो।
यस सर, ऐसे ही है, उसमें 2 है, ओके सर। 3 है, 4 है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, ऑलमोस्ट हो गए सबके डाउट, यही सब डाउट सर होते एक सब। क्वेश्चन और सर हेलो सर हाँ मीन्स आपकी पीडीएफ दोबारा शेयर कर देना टेलीग्राम ग्रुप पे। पिंड है ना यार, पिंड पे जाओ, पिंड पे क्लिक करते रहो, करते रहो, ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है। हेलो हाँ हाँ सर मीन्स के लिए सिर्फ सिर्फ मॉक से ही प्रैक्टिस करें या फिर टारगेट बैच जो पीडीएफ का जो बैच होता है वो परचेस कर लेना चाहिए? पीडीएफ बंडल का क्योंकि हाँ जैसे भाई, टारगेट बैच है अंकुश शर्मा सर का, वो भी पीडीएफ मेंस का देते हैं बिगिनर्स के फिर। लिए है। वो बंडल पीडीएफ जो बंडल गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स है, वो बिगिनर्स के लिए सही है। बट अगर तुम्हारा मतलब वो क्या सिलेबस कवर हो चुका है तो तुम मॉक लगाओ ना। मॉक, नंबर ऑफ मॉक्स टेक्स्ट बुक प्लस, मतलब टेक्स्ट बुक पर ही इतने मॉक्स है कि तुम खत्म नहीं कर पाओगे उनको, बहुत मॉक्स। ठीक है, ओके, बाय तो बाय। सर टेक्स्ट बुक मेंस के लिए भाई ओके मुंह सर मुंह ओके। मुंह दर्द हो गया यार मेरा, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, फिर तुम लोग मैसेज कर लेना, ओके, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, कहीं भी। बाय बाय, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, यू आर वेलकम।